दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में कौन नहीं आना चाहेगा और कुछ तो बिना कुछ किए भी आना चाहेंगे। बल्कि दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा और अमीर बनने का सफर तय करने वाले एलन मस्क, जिनको आज पूरी दुनिया जानती है क्योंकि इनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है। तो कैसे बने एलन मस्क दुनिया के इतने प्रभावशाली और सफल व्यक्ति? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम एलन मस्क की पूरी लाइफ जर्नी और कैसे कैसे कठिनाइयों को पार करते हुए आज इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से 51 साल पहले, जब एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। बल्कि एलन के पिताजी एरोल मस्क एक पेशे से इलेक्ट्रिक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे और एलन की मां मई मस्क जो एक मॉडल और एक डाइटिशियन भी थी। एलन मस्क बचपन से ही पढ़ने में काफी दिलचस्पी रखते थे और उनका कंप्यूटर विषय सबसे ज्यादा पसंदीदा होता था। उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर को सीखकर प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया और इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्टर रखा, जिसे एलन ने एक अमेरिकन कंपनी को $500 में बेच दिया था। तो इसी से आप उनकी बुद्धिमानी का अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद एलन पढ़ाई करने के लिए कनाडा जाते हैं और अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं और वहाँ की नागरिकता को भी हासिल कर लेते हैं। वहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स में बीए की डिग्री को हासिल किया और फिर बाद में वाटन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स में बीई की डिग्री को भी प्राप्त किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई को केवल पढ़ाई की तरह ही नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में भी उतारा है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका आने से बदली थी एलन की लाइफ। साल 1995 में एलन ने फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। और जब एलन अमेरिका आए तो उनको इंटरनेट के बारे में पता चला, बल्कि उन्होंने अपने पीएचडी के एडमिशन के 2 दिन बाद ही अपने एडमिशन को वापसी ले लिया और अपना पूरा ध्यान इंटरनेट की तरफ लगा दिया। और कुछ समय बाद एलन ने अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की। एलन का मानना है कि अमेरिका जाने से ही उनकी किस्मत और उनका समय दोनों बदल गया। दोस्तों, एलन ने Zip2 कंपनी से अपने करियर में धूम मचाई थी। जब एलन ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी की शुरुआत की थी तो उस कंपनी का नाम इन्होंने Zip2 रखा था और उस कंपनी में एलन ने 7% का शेयर किया था। और यह कंपनी एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से एलन ने साल 1999 में इस कंपनी को कॉम्पैक्ट को बेच दिया, जिससे एलन के हिस्से में लगभग $22 मिलियन के तौर पर मिले थे। फिर साल 1999 में ही उन्होंने कुछ पैसों को इन्वेस्ट करके दूसरी कंपनी खोली जिसका नाम X.com था, जो पैसों का ट्रांजैक्शन करती थी। तब उस समय कन्फिनिटी नाम की एक कंपनी भी यही काम करती थी, जिसके बाद दोनों कंपनियों ने मिलकर पेपाल कंपनी की शुरुआत की, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के नाम से आज भी दुनिया में लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एलन ने पेपाल के बोर्ड सदस्य में अनबनी के चलते उन्होंने पेपाल को बेचने का मन बनाया और कुछ समय बाद ईबे नाम की कंपनी ने पेपाल को खरीद लिया, जिसके बाद एलन को $165 मिलियन मिले। पर एलन हार कहाँ मानने वाले थे। दोस्तों, एलन ने अपनी पिछली 2 कंपनियों से मुनाफा कमा के स्पेस यानी कि रॉकेट में हाथ आजमाना चाहते थे। फिर साल 2003 में वे रॉकेट साइंस को समझने के लिए रूस चले गए, जिसके बाद एलन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM रॉकेट को लेना भी चाहते थे, लेकिन एक रॉकेट ही $8 मिलियन का था। लेकिन फिर उन्होंने अपना इरादा बदला और वापस आ गए और रॉकेट साइंस को पढ़ने लगे और ठीक 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट भी तैयार किया और उसके बाद उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी का निर्माण कर डाला। लेकिन उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्रयास भी फेल रहा था। दोस्तों, उन्होंने सोच लिया था कि इसी सोच की वजह से उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स और कुछ नए पार्ट्स की मदद से रॉकेट को तैयार कर दिया और इस बार उनको सफलता भी मिली। बल्कि उन्होंने बहुत कम लागत में स्पेस एक्स रॉकेट को तैयार किया और अंतरिक्ष तक पहुंचाया। बल्कि आज एलन मस्क की स्पेस एक्स के बनाए रॉकेट को भी नासा उपयोग करता है और इनकी मेहनत और लगन से
इस सपने को भी पूरा कर लिया। और देखते ही देखते उन्होंने साल 2004 में एलन ने टेस्ला नाम की कंपनी की भी शुरुआत की, जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी है। और इसका नाम भी एलन के नाम पर ही रखा जाता है, जिसकी वजह से टेस्ला आज इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई हुई कारें जाती है। कहते हैं इतनी सफलताओं के बाद भी वह रुकने वाले कहाँ थे। फिर उन्होंने साल 2006 में अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में इन्वेस्ट किया और कुछ समय बाद ही यह अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी सोलर कंपनी बन गई। और इसी को देखते हुए एलन ने साल 2013 में सोलर सिटी और टेस्ला को एक में मिलाकर एक बड़ी कंपनी कर दी और आज तक ऐसा ही चलता आ रहा है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों के अलावा भी एलन और भी कई कंपनियों को चलाते हैं जो शायद कम लोग जानते हैं। तो चलिए जानते हैं। इनकी कंपनी हाइपरलूप, यह कंपनी एक अमेरिकी परिवहन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो एक्ट एज ए वर्जन ऑफ द वैक्यूम के रूप में काम करती है। और इस कंपनी को 1 जून 2014 में स्थापित किया गया और यह 12 अक्टूबर 2017 को इसको फिर से स्थापना करके इसका नाम भी बदला गया। फिर साल 11 दिसंबर 2015 में एलन ने ओपन एआई को खोला, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब है। यह एक नॉन प्रॉफिटेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना एलन और उनके दोस्त सैम ऑल्टमैन ने की थी। फिर कुछ समय बाद साल 2016 में एलन ने न्यूरालिंक कॉर्पोरेशन, जो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसमें इम्प्लांटेबल ब्रेन मशीन इंटरफेस को विकसित किया। बल्कि इस कंपनी का हेड ऑफिस सैन फ्रांसिस्को में भी है। फिर साल 17 दिसंबर 2016 में एलन ने द बोरिंग कंपनी की शुरुआत की, जो एक अमेरिकन कंपनी है। इस कंपनी का काम सुरंग निर्माण करना और तेजी से खुदाई बल्कि कम लागत में माल और सुरंगों का निर्माण करना है, और जो कि एक सुरक्षित कंपनी मानी गई है। दोस्तों, दुनिया में सबसे सफल और मशहूर बिजनेस टाइकून एलन मस्क ने ट्विटर को भी $44 बिलियन में अपने नाम कर लिया। उनका यह कदम इसलिए भी सही माना जा रहा है क्योंकि ट्विटर पर पिछले कई सालों से यह डिबेट चल रही थी कि ट्विटर पर फ्री स्पीच का अधिकार रेस्ट्रिक्ट क्यों है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए एलन ने ट्विटर को खरीदने के साथ यह घोषणा भी की थी कि वह इस कंट्रोवर्सी से भरी बातों और डिस्कशन के प्लेटफॉर्म पर आने से नहीं रोकेंगे और सभी को उनकी बात रखने का मौका। उनका मानना है कि बातचीत चाहे जो भी हो, लेकिन उनका सबके सामने बातों को रखना गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही एलन को कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जिसमें पहला अवार्ड उनको साल 2007 में स्पेसएक्स रॉकेट, टेस्ला और सोलर सिटी के अच्छे काम के लिए उनकी कंपनी R&D मैगजीन इनोवेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया। और 2007 में ही एलन को टेस्ला रोडस्टर के डिजाइन के लिए इंडेक्स डिजाइन का भी अवार्ड दिया गया। वैसे तो आप सभी एलन मस्क को जानते ही हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में आते हैं। दोस्तों, अब हम उनके कुछ निजी जीवन के बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, एलन मस्क ने साल 2000 में जस्टिन विल्सन से शादी की और इस शादी से उनके 5 बच्चे भी हुए। लेकिन 2008 में जस्टिन और एलन का डिवोर्स हो गया था। उसके बाद साल 2010 में उन्होंने तालुला रिहाल से शादी की, लेकिन यह शादी भी ज्यादा दिन तक नहीं चली और 2012 में उनका तलाक हो गया। दोस्तों, एलन के जीवन से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। जब एलन कॉलेज में थे तो उनके पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था, इसलिए वह केवल हॉट डॉग और संतरे से ही अपना पूरा दिन गुजार देते थे। ऐसा कहा जाता है कि एलन को उनकी रिस्क लेने की क्षमता के कारण उन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है। कहते हैं हर सफल व्यक्ति के पीछे उसकी इतनी कड़ी मेहनत और लगन होती है, जिसकी बदौलत वह आज इस मुकाम पर खड़े हैं। लेकिन फेलियर्स तो हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन उनसे ना डरकर उनका मुकाबला करते हुए जीत हासिल करना ही इंसान को तरक्की की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जब तक के लिए धन्यवाद।